आज हम बात करेंगे भाई एसटी का सेट नंबर 29 की। ठीक है, इसमें क्या क्या है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भाई, सुरेश अपने मोटरसाइकिल से पर की गई एक यात्रा 410 किलोमीटर की दूरी तय कराया भाई। सुरेश को 410 किलोमीटर की दूरी तय कराया भाई। ठीक है, उसके बाद क्या क्या है, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा तो 5 घंटे चल रहा है मोटरसाइकिल पर, शेष 4 घंटे यात्रा किस गति से तय करता है भाई। 410 किलोमीटर की दूरी तय करी भाई उसने। उसमें क्या करा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा तो 5 घंटे चल रहा भाई। 50 किलोमीटर प्रति घंटा तो 5 घंटे चल रहा है। 1 घंटा में 50 किलोमीटर चल रहा है तो 5 घंटे में कितना चल रहा होगा, 50 के 5 गुना करेंगे 250 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल 410 किलोमीटर की दूरी थी भाई। उसमें तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा तो 5 घंटा चल रहा है तो 250 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। कुल 410 थी, उसमें तो 5 घंटा में 250 तय कर दी तो डिस्टेंस कितनी रहेगी 0। 11 में तो 5 गए 6, 3 में 2 गए, तो डिस्टेंस रहेगी भैया अपने 110 किलोमीटर की। इब्नी को है शेष दूरी वो 4 घंटे हम तय कर दे, यानी कि 160 किलोमीटर की दूरी वो भाई 4 घंटे हम तय कर दे हैं। तो इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी, 160 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे हम तय कर, तो उसकी स्पीड होगी भाई 4 चौके 16 0, तो उसकी जो स्पीड है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो शेष दूरी उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय करी है। सवाल इस तरह, कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल पर 410 किलोमीटर की दूरी तय कराया भाई। पहले 5 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, बची और दूरी ने 4 घंटे हम तय कर दे, तो शेष दूरी किस स्पीड से तय करी भाई। तो अपन कुल 410 थी, पहले 50 किलोमीटर, पहले 5 घंटे में 50 से जाते तो 250 किलोमीटर दूरी तय कर दी भाई। 410 में 250 या तो दूरी रहेगी 160 किलोमीटर की, और ये 160 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे हम तय करें तो 1 घंटा में 160/4 यानी कि उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, अगला सवाल नंबर 2 हम उसमें अपना क्या है। देखो भाई, एक दुकानदार 1260 रुपए प्रति किलो इधर से काजू बेचता तो उसे 8% की हानि होती है। यदि वह उसे 1386 रुपए में बेचे तो उसका परिणाम क्या होगा भाई। देखो, शुरू बेचा वो 1260 में, कोई व्यक्ति है 1260 रुपया में काजू बेचा है तो उसमें 8% की हानि हो रही है भाई, लॉस हो रहा है 8% का। तो यार आप क्रय मूल्य निकाल, इसका क्रय मूल्य होगा भाई विक्रय मूल्य 1260 गुणा में 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। लॉस हो रहा है तो 100 में 8 घटा देंगे, कितना कर देंगे 92 कर देंगे भाई। उसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पे कट देंगे भाई, इसमें क्या कट जाएगा, यो कट जाएगा 2 चौके 8 2 छिका 12 भाई। ठीक है, ये 2 छिका 12 2 तिया 6 0। ठीक है, उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। उसके बाद ये आदत हो गया भाई 2 तिया 6 2 एकम 2 2 पंजे 10, तो 315 के 100 गुना कराएंगे, 315 के 100 गुना करिए भाई 31,500 डिवाइड बाई 23। 31,500 डिवाइड बाई 23, जब 31,500 नापा 23 तो भाग कराएंगे भाई तो यह चीज आ जाएगी 23 एकम 23, बच गया 8 भाई, उतार लिया 5 का, 23 तिया 69, 15 में तो 9 गई, बच गया 6 भाई, ये बच गया 1, उतार ली 0। 23 7 7 21 असल में 2 भाई 7 पर ज्यादा चला जाएगा भाई, लगभग 6 भाई। 23 का 6 तिया 18 असल में 1 भाई, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, उसके बाद 10 में 8 गई 2 भाई, ये रह गया 5 में 3 गया 2 भाई, उतार लेंगे 0। 23 निमा 207 तो ज्यादा चला गया भाई, 23 8 लगभग 8 जलाओगे जब 8 तिया 24 असल में 2 भाई, 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है, 23 निमा 207 9 पे 4 पड़ेगा भाई, सॉरी 23 निमा 207, तो यह चीज रहेगी भाई 13 पॉइंट लागे 0, उतार लेंगे 23 चौके 92, 23 पंजे 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 तिया 15 असल में 1 5 दूनी 10 और 11 115, 1369.5 आ जाएगा भाई। तो इसका जो क्रय मूल्य आएगा वो आ गया 1369.5। दोबारा देखो क्या क्रय विक्रय मूल्य 1260 रुपया, तो लॉस हो रहा है 8% का, तो अपन ने क्रय मूल्य निकाल लिया, विक्रय मूल्य गुणा 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। लॉस हो रहा है तो 100 में तो 8 के 92 रह गया भाई। ठीक है, तो 1369.5 आ गया अपना क्रय मूल्य। न्यू को है अगर इस वस्तु ना वो 1386 में बेचा है, अगर इस वस्तु ने 1386 रुपया में बेचा तो कितने रुपया का लॉस या प्रॉफिट होगा भाई। देखो 1369.5 में अपन खरीदी थी, दोबारा 1386 रुपया में बेचना चाहो तो अपन प्रॉफिट होगा भाई, कितना का होगा 1386 माइनस में कर देंगे भाई 1369.5।
10 मत 5 गया 5 भाई, या रह गया 15 मत 9 गया 6 भाई, 7 मत 6 गया 1, यानी कि 16.5 रुपया का प्रॉफिट हो गया भाई। 16.5 का प्रॉफिट होया, कैप होया भाई, क्रय मूल्य था अपना 1369.5 गुणा 100 परसेंटेज का नाम का गुणा 100 भाई, पॉइंट तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बात करा तो यह चीज आएगी भाई 16,500 डिवाइड करेंगे 13,695, तो एक एकम एक भाई कितना बचा रहा है 1.2% का लाभ हो जाएगा। अपना दो ऑप्शन दे रखे हैं 1.2% का लाभ, 1.2% की हानि, 2.4% का लाभ, 2.4% की हानि। तो एक के बजा हुआ 13,695, 10 मत 5 गए 5, 9 मत 9 गए 0, 15 मत 6 गया 9 भाई, और 5 मत 3 गया 2। उसके बाद कितना बच गया 2905, तो ज्यादा नहीं बच गया भाई, 13 दूनी 26 पर तो ज्यादा चला जाएगा, एक पे कराएंगे ठीक है 13,695। कैसी चीज की पॉइंट लावाएंगे भाई और 0 उतार लेंगे, ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा भाई, या 1.2, 13 दूनी 26 लग बोली होगा, तो 1.2% का लाभ हो जाएगा भाई। अपन दोबारा देखो किस तरह करें। सबसे पहले क्या दिया अपना थी विक्रय मूल्य दिया 1260 रुपये, लॉस हो रहा है 8% का, तो यार अपन क्रय मूल्य निकाल दिया भाई, विक्रय मूल्य गुणा 100 डिवाइड बाई 100 मत 8 गया 92, काटा पिट्टी करी तो हो गया 315 31,500 बटे 23, जब अपन डिवाइड किया तो यह चीज आएगी 1369.5, यो आएगा भाई अपना क्रय मूल्य। इवनी को अगर इससे चीज ना पा 1386 में बेचा, 1369.5 में खरीदी 1386 में बेचा, तो इसका मतलब 16.5 का लाभ हुआ है भाई, 16.5 का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 16.5 का लाभ हुआ भाई, कितना पाया 1369.5 पे, और प्रतिशत का नाम का गुणा 100 भाई, पॉइंट तो पॉइंट कैंसिल कर दिया। उसके बाद जब अपन सोल्व किया तो 1.2% लगभग लाभ हो गया भाई अपना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में क्या हुआ भाई, सवाल नंबर 3 में यह बात क्यों है कि एक दुकानदार 1250 रुपया किसी वस्तु में बेचा है और 1500 रुपये उस पर चिन्हित कराया, तो कितने % की छूट दी भाई, यानी कि कोई वस्तु हो उस पर एमआरपी रख रखा है भाई 1500 रुपये, एमआरपी 1500 रुपये रख रखा है और वह बेच दिया अपन 1200 रुपया। दुकानदार आप किसी बाजार में जानते होंगे, देखिए पेंट पे 1500 रुपये एमआरपी, वो अपना 1200 में बेच दे, तो इसका मतलब अपना कै रुपये छूट दिया भाई, वो 300 रुपये की उसने अपने छूट दे दी, और कै पे दिया 1500 पे दी, क्योंकि जो हमेशा डिस्काउंट मिला रहा है वो एमआरपी पे मिला रहा है भाई, यानी कि अंकित मूल्य पे मिला रहा है। 300 रुपये छूट मिली, कै पे 1500 पे, प्रतिशत का नाम का गुणा 100 भाई, 2 शून्य थे 2 शून्य 3 पंजे 15 5 दूनी 10, तो क्या % की छूट मिली भाई 20% की। दोबारा देखो नहीं को किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 हुआ, 1200 रुपया में बेचा, तो 1500 ही चीज 1200 मापा मिला, तो क्या रुपये छूट मिली 300 की, क्या पे मिली 1500 पर, प्रतिशत का नाम का गुणा 100 भाई। अगला सवाल में उस अगला जो सवाल अपना क्या है, परमिल है जो 10 दिन में 1/4 काम कर दिया भाई, कोई परमिल है और वो 10 दिन में कर दे है भाई 1/4 काम। जब 10 दिन में 1/4 काम करे तो कंप्लीट काम न करेगा भाई 10 गुणा 4/1, ठीक है। या फिर अपन न्यू लिख कहा परमिल 1/4 काम न करा है भाई 10 दिन में, कंप्लीट एक काम न करेगा भाई 10 गुणा 4/1, यानी कि परमिल उस काम न करेगा 40 दिन में। उसके बाद इनके क्या सलीम बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करा भाई, यो प्रमिल था यो सलीम है, सलीम बचा हुआ काम 1/4 का मतलब 4 में तो एक काम कर दिया, तो काम कितना बच गया 3/4, 1/4 काम सलीम ने कर दिया, तो 4 में तो एक काम बच गया, तो सलीम काम कितना बच गया 3/4 भाई, 4 में तो एक हो गया, तो बच गया कितना 3/4। सलीम है जो बचा हुआ, यानी कि 3/4 काम ने 20 दिन में पूरा कराया भाई, 3/4 काम ने 20 दिन में पूरा करा, तो कंप्लीट काम न करेगा भाई 20 गुणा 4/3, यूनियन जाकर पलट जाएगा, तो 20 चौके 80/3, 80/3 दिन। तो ये नॉर्मल सवाल हो गया, परमिल किसे काम ने 40 दिन में कराया, सलीम उस काम ने 80/3 दिन में कराया। देखो दोनों मिलकर उस काम ने कितने दिन में करेंगे भाई, तो परमिल कराया 40 दिन में, सलीम कराया 80/3 दिन में, दोनों मिलकर उस काम ने कितने दिन में करेंगे। इन कैल्शियम ने कुल काम मान लो भाई, इन कैल्शियम कितना आ गया 40 का 80 कैल्शियम आ गया 80, तो कुल काम आ गया भाई 80। कैल्शियम आपा निकाला ना, तो ऊपर वाला कैल्शियम नीचे वाला कैल्शियम, 40 का 80 कैल्शियम दिया तो 80, 1 का 3 कैल्शियम लिया तो 1,
तो 40 का 80 कैल्शियम आ गया 80, यानी कि कुल काम अपना 80 हो गया भाई। ये 40 दिन में 80 काम करा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। यो 80 काम ने 80/3 दिन में कराया तो एक दिन में 80/3 करेंगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 80 तो 80 कैंसिल, तो एक दिन में करेगा सलीम 3 काम। यानी कि प्रमिल कराया एक दिन में 2 काम और सलीम कराया एक दिन में 3 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? दोनों मिलकर करेंगे एक दिन में 5 काम। जब एक दिन में 5 काम कराए तो 80 काम न करेंगे 80/5 यानी कि 16 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम ने 16 दिन में समाप्त कर देंगे। दोबारा देख लो भाई, देखो है प्रमिल 1/4 काम ने 10 दिन में कराए, 1/4 काम ने 10 दिन में कराए तो कंप्लीट काम में करेगा 10 गुना 4/1 यानी कि 40 दिन में। सलीम बचा और काम 4 में तो 1 काम कर दिया तो बच गया काम कितना? 3/4, 3/4 काम ने 20 दिन में कराया तो कंप्लीट काम में करेगा भाई 20 गुना 4/3, 20 चौके 80/3 दिन भाई। ये नॉर्मल सवाल हो गया। प्रमिल किसी काम ने 40 दिन में कराया, सलीम उस काम ने 80/3 दिन में कराया, तो दोनों मिलकर उस काम में कितने दिन में करेंगे? इन कैल्शियम कुल काम मान लिया भाई 40 का 80 कैल्शियम आ गया 80, यानी कि ऊपर वाला का जो 40/1 लिखाएंगे भाई अपन सोल्व कर रखे 40/1 और 80/3 कैल्शियम निकालना, तो ऊपर वाला कैल्शियम नीचे वाला का HCF। ऊपर वाला कैल्शियम निकाला तो 80 आ गया, नीचे वाला 3 का एक HCF एक होगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल काम 80 हो गया। 40 दिन में 80 काम करे तो एक दिन में 2 काम, 80/3 दिन में 80 काम करे तो एक दिन में 80/3 कराएंगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा 80 तो 80 कैंसिल, यानी कि ये एक दिन में 3 काम, ये 2 काम करे 3 काम करे, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करे हैं। 80 काम में 5, 80/5 यानी कि 16 दिन में कर देंगे। अगला सवाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये समझ में आ गया होगा भाई, ना आया हो तो बता दियो, दोबारा तो बता दे। अगला सवाल है देखो वर्तमान में भाई और बहन की उम्र का योग 21 वर्ष है भाई, भाई है और बहन है भाई, उनकी उम्र का योग है 21 वर्ष भाई, और 5 साल पहले उनके आयु का गुणनफल 28 था भाई। 5 वर्ष पहले आयु का गुणनफल 28 था भाई, आयु का गुणनफल कितना था? 28 था। तो देखो इस सवाल में किस तरह करेंगे। एल से आप ऑप्शन पे कराएंगे। पहला ऑप्शन है 9 और 12, मान लिया इसकी 9 है इसकी 12, तो दोनों की उम्र का जोड़ कितना हो गया? 21 हो गया। 5 साल पहले आज जो 9 का तो 5 साल पहले कितना का था भाई? 4 का, यही बात होगी। आज ये 12 की तो 5 साल पहले क्या की थी? 7 की भाई, इनकी गुणा करा तो 7 चौके 28, 5 साल पहले इनकी उम्र के गुणा 28 आ गई और वर्तमान में इनकी उम्र का जोड़ 21 आ गया। तो राइट आंसर अपना 9 और 12, इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। पहले ऑप्शन दिया 9 और 12, तो दोनों जोड़ 21 आ गया भाई, 21 होना चाहिए। 5 साल पहले 9 में तो 5 गए तो 5 साल पहले ये 4 की थी भाई, जो 4 का था 5 साल पहले या 7 की थी, दोनों की गुणा देखा तो 7 चौके 28 आ गई, तो इसका मतलब फिट फॉर कंडीशन होगी, तो पहला आंसर अपना ऑप्शन हो गया। अगला सवाल 55 छात्रों की एक कक्षा में 34 लड़कियां भाई, कुल 55 बालक हैं भाई, 55 बच्चे हैं कुल, उनमें तो 34 लड़कियां हैं भाई, 34 के हैं लड़कियां हैं, ठीक है। जब 55 में तो 34 लड़कियां होगी तो लड़के कितने रह गए भाई? 5 में 4 गया, 1 5 में 3 गया, 2, तो लड़के रह गए भाई 21 लड़के रह गए अपने, ठीक है। उसके बाद क्या गया? इन लड़कियों का औसत वजन 51 है। 34 लड़कियां भाई, एक का वजन 51 है तो कुल वजन हो जाएगा 51 गुना 34 भाई। 51 की 34 की जब आप गुना कराएंगे तो ये आ गया भाई 4 एकम 4, 4 पंजे 20 गुना में 3 एकम 3, 3 पंजे 15 भाई, 4 3 5 2 7 1, यानी कि कुल गुणनफल आ गया इनका 1734 भाई। 34 में 34 लड़कियां जिनकी औसत उम्र 51 है तो कुल हो जाएगी 51 गुना 34 यानी कि 1734 भाई। उसके बाद पूरी कक्षा का औसत वजन 55.5 है भाई, कुल कितने बालक 55 है और उनका औसत वजन 55.5 है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा भाई? 55.5 गुना में 55 भाई, ठीक है। इसका नाम का एक 10 नीचे लगा लेंगे। उसके बाद देखो अगर ये काटना चाहते हो तो 555 की 55 की गुणा कराएंगे भाई, 5 5 25 असल में 2, 5 5 25 और 2 27 असल में 2, 5 5 25 और 2 27 गुणा में 5 7 7 2, तो यह चीज आएगी भाई 5 7 और 5 12, 7 और 7 14 1 15, 7 और 2 9 और 1 10, 2 और 1 3, यह एक के बाद पॉइंट ला देंगे तो यह चीज आएगी भाई 30 25.5, 30 25.5। तो देखो भाई कुल 55 बालक हैं, उनकी औसत उम्र 55.5 दे तो कुल उम्र आएगी 30 25.5। उनमें तो 34 लड़कियां हैं, उनकी औसत उम्र 51 है तो कुल उम्र होगी लड़कियां की 51 गुना में 34। अगर आप कुल उम्र मत है लड़कियां की उम्र घटा देंगे तो आपने लड़कियां की उम्र आ जाएगी भाई, लड़कियां की उम्र आएगी 5, उसके बाद 5 में 4 गया 1 भाई, उसके बाद 12 में 3 गई 9 भाई, उसके बाद 9 में 7 गया 2 भाई,
उसके बाद 2 में 1 गया 1, यानी कि आएगी भाई 1291.5 भाई 1291.5। कुल लड़के क्या रह गए भाई 55 में 34 लड़कियां, तो लड़के रह गए अपने 21 लड़के क्यों, कुल योग 1291.5 है। तो औसत उम्र कितनी हो जाएगी भाई, औसत उम्र हो जाएगी 1291.5 डिवाइड बाई 21 भाई, ठीक है। इसका नाम का एक पॉइंट लगाना चाहते हो लगा लो, या फिर अपना लगभग पॉइंट हम जाओगा तो देख लेंगे भाई इसने 1291.5 12 21 छिका 126 भाई 21 छिका 126 6 पर जा रहा है तो 6 पर अपने एक 2 सुना रहे हैं भाई 9 में 6 गया 3 भाई उतार लिया इतना 26 एकम 26 भाई 11 में 6 गया 5 भाई उतार लेंगे 5 से, ठीक है। 26 दूनी 52 61.2 क्या लग बगा रहा है भाई आपने 62 में ऑप्शन दे रखे तो आप बी फॉर ए फॉर एप्पल ऑप्शन मार देंगे भाई। अगर कोई गलती ना हुई हो तो देख लियो कैलकुलेशन मिस्टेक। बाकी करना स्त्रियां है, कुल 55 बालक है भाई, उनका औसत वजन 55.5 कुल हो जाएगा 55 गुणा 55.5 जो भी इनकी गुणा हुआ 30 25.5। उसमें 34 लड़कियां हैं उनका वजन 51 औसत तो कुल हो जाएगा 51 गुणा 34 पे। कुल मत लड़कियां घटा देंगे तो लड़कियां का आ जाएगा भाई, और कुल लड़कियां वजन यो हर लड़के 21 डिवाइड बाई इतना कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देख लियो भाई शायद कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, ठीक है। अगला सवाल भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपने तो ओके दिया है उनको अब पर बात 12 दिन में काम का पूरा कर लेसन 2 से बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा कर दोनों मिलकर। ये क्वेश्चन गलत है भाई, क्वेश्चन नंबर 37 गलत दे रखा है। अगला सवाल है 0.01 गुणा में 0.03 माइनस में 0.003 भाई तो इन लिखा 1/100 गुणा में 3/100 माइनस में 3/4 जीरो में 1 जीरो है तो 3 में 10,000 भाई, ठीक है। यह चीज हो जाएगी 3 की रेखी गुणा करी 3 भाई नीचे 100 की 100 गुणा करी 10,000 3/10,000 माइनस में 3/10,000 तो बचा कितना अपना 0 तो आंसर आ गया अपना 0। अगला सवाल है भाई एक ट्रेन पे 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी भाई। उसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है भाई, 45 मिनट में बुझ जाए कितनी दूरी तय करेगी। 75 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब है कि 1 घंटा में चल रहा है 75 किलोमीटर और 1 घंटा मतलब 60 मिनट 60 मिनट में चल रहा है 75 किलोमीटर 1 मिनट में 75/60 भाई 1 मिनट में कितनी चल रहा है तो 45 मिनट में गुणा 45 भाई 15 चौके 60 और 15 तिया 45 भाई 75 तिया 225 बटे में 4 कराएंगे तो 4 पंजे 20 4 छिका तो 56.25 में, ठीक है। दोबारा देखो स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 75 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में चल रहा है 75 किलोमीटर 1 घंटा मतलब 60 मिनट 60 मिनट में 75 चल रही है 75/60 भाई 45 में गुणा में 45। अगला सवाल है भाई sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। sin 30 की वैल्यू होगी 1/2 sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ठीक है। अगला सवाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हुआ भाई 2048 और 960 को पूर्ण रूप से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित करेगी भाई। 2048 और 960 को कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी पूर्ण रूप से विभाजित करेगी, यानी कि अपन इनका HCF निकालना है भाई। बड़ी से बड़ी का मतलब HCF भाई 2 एकम 2 0 2 दूनी 4 2 चौक 8 भाई 2 चौक 8 2 8 16 0 भाई, ठीक है। 2 पंजे 10 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 चौके 8 0 भाई 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2 छिका 12 2 एकम 2 2 दूनी 4 भाई 128 भाई 60 उसके बाद 64 भाई 30 उसके बाद 32 भाई और ये आ गया 15। ये कोई भी चीज कॉमन नहीं जा रही तो आप 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 तो इनका HCF आ गया 64 जो आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसमें भाग भी निकाल लो भाई HCF निकालना। अगला सवाल है भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होगा भाई 360 डिग्री। उसका अगला सवाल है यदि एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो शेष 20 बचा तो संख्या क्या। मान लिया संख्या y है भाई, ठीक है। इसका स्क्वायर मत घटाओ y का स्क्वायर माइनस y करा तो 20 बचना चाहिए भाई। अपना दो ऑप्शन है 10 20 5 और 25 भाई। मान लिया संख्या 10 मान ली 10 का स्क्वायर 100 मत 10 घटाओगे तो 90 बचना चाहिए 20 तो आंसर नहीं हो सकता। अगर 20 संख्या मान ली 20 का स्क्वायर 400 400 मत 20 घटाओगे तो बचा 380 भी आंसर नहीं हो सकता। अगर 5 माने 5 का स्क्वायर 25 में तो 5 घटा तो कितना बच गया 20 बच गया, ये अपना आंसर हो जाएगा भाई तो C4 कैट। अगला सवाल भाई निको है a + b *
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हुआ भाई ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब करोगे तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी आओगा भाई। अगर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब करोगे तो फॉर्मूला होगा भाई ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो यह वाली चीज बुझे तो किसका होगा? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का। अगला सवाल है y की पावर 10 गुणा में y की पावर 5, y की पावर 10 गुणा में y की पावर 5 बराबर y की पावर k गुणा में y की पावर 2 के। यह चीज का होता देखो y की पावर 10 गुणा y की पावर 5 बराबर y की पावर k गुणा y की पावर 2 की। अपन मेरा जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाए? जुड़ जाएंगी। तो ये चीज हो जाएगी y की पावर 10 और 5 15, y की पावर 15 बराबर होगा भाई y की पावर k और 2 के यानी कि 3 के। y की पावर 15 बराबर होगा y की पावर 3 के। क्या भाई y तो y कैंसिल, 15 बराबर है 3 के का, यो गुणा में तो इस साइड आगे भाग में k बराबर होगा 15/3 यानी कि 3 पंजे 15, तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। तो ये अपना आंसर हो गया 5। ये अपने सवाल से भाई इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। जिस तरह अगला सवाल है रीजनिंग के कुछ विरोधी के लिए शत्रु, तो विपत्ति के लिए क्या होगा? विपत्ति के लिए अपनी कठिनाई हो जाएगी। अगला सवाल है जिस तरह 84, 26, 78 और 91 अलग बताना भाई। 13 दूनी 26, 13 6 78, 13 से 91, ये 13 के मल्टीपल है भाई, ये 13 का मल्टीपल नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस आंसर यो भी उसका भाई, ये सारी सम संख्या या अपनी भी सम संख्या, तो यो भी आंसर उसका डिपेंड करेगा एग्जामिनर ने क्या लॉजिक लगा रखा है। उसके बाद आगे सेम क्वेश्चन है भाई, कोई बड़ी बात है नहीं। अगर कोई दिक्कत आओ तो कमेंट बॉक्स में लिख दियो, हल कर लेंगे। ओके बाय, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड।